अगर एसएससी सीजीएल 2026 इस बार आप देने वाले हो और आपका टारगेट है कि भाई हमको प्री क्लियर करना है, तो ये वीडियो भाई आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और रामबाण वाला काम करे। और कहीं ना कहीं देखो आपका टाइम बचाएगी, और जो इस वीडियो में चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। तो देखो भाई, अगर आपको वीडियो स्किप करनी तो अभी कर दो, लेकिन बीच में वीडियो को स्किप मत करना। वो इसलिए क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन भाई हमेशा जो है भाई गलत काम करती है, और जब आधी इन्फॉर्मेशन के साथ आप जाते हो किसी भी चीज़ पे, चाहे आप वीडियो देख रहे हो चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसके बाद जो है भाई उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। और हाँ भाई, आप लोग जानते हो भाई अभी आपके एसएससी सीजीएल का कोई एग्जाम डेट है नहीं, तो मान के चलो भाई हमारे पास मिनिमम तो 30 दिन तो है ही है, ठीक है। अगर मिनिमम मान के चलोगे तो उसके एक्स्ट्रा कितने भी दिन मिल जाए, चाहे 40 मिले, 45 मिले, 60 मिले, तो वो एक आपके लिए पर्क हो जाएगा। मतलब उसमें आपको ये लगेगा कि भाई हमें पास एडिशनल टाइम मिल गया हमें, और हमें तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल गया है। तो इसीलिए भाई ये एक मैं अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि भाई मेरे पास 30 दिन है, तो कम से कम 30 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस बार देखो अभी ये पता नहीं है कि स्लॉट बुकिंग होगी या नहीं होगी, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ना सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हुए हैं, तो पहले तो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम होंगे। तो स्लॉट बुकिंग का जो अभी मैटर है भाई मेरे को पता नहीं इस बार होगा नहीं होगा। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे भाई टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज करके कि स्लॉट बुकिंग खुलेगी इस बार या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उसका भाई अभी कुछ भी ऑफिशियली नहीं पता है। लेकिन हाँ भाई इतना मेरे को मतलब पूरा पता है कि भाई आपके जुलाई चल रहा है अभी, ठीक है, और अगस्त के एंड में, सितंबर के स्टार्टिंग में आपके सीजीएल के एग्जाम हो सकते हैं। और अगस्त के स्टार्टिंग अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसमें बोल चुका हूँ, ठीक है, और किस बेसिस पे सारी चीज़ें हैं उस पर डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में भाई आप लोगों का जो आगे की तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। क्यों भाई? क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग क्या है ना, मतलब कि सारा A to Z सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं। जी के उठा रहे हैं तो पूरा सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री को ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ते जा रहे हैं। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई ज्योग्राफी को स्किप कर दे रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो क्या मतलब एक्चुअली में पढ़ना क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। और ये एसएससी सीजीएल 2026 को लेके भाई वीडियो होने वाली है, ठीक है, टारगेट करते हुए। लेकिन आप सीएचएसएल में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और सीपीओ के भी एग्जाम है जो आपके 26 में होंगे, उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो भाई ये देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए अभी एडीक्यूटी ने एग्जाम करवाया था, और जो आपके पहले 2025 तक एग्जाम हो रहे थे, 24 तक सॉरी, वो टीसीएस करवा रही थी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा भाई जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो वो क्या फ़र्क है वो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, और किस टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे मेन चीज़ वो आपके लिए होने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये जो अभी क्या चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि लाइव मॉक जो हो रहे हैं, ठीक है, लाइव मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा। वो उसका कारण क्या है ना भाई, लाइव मॉक बन रहे हैं इररेलीवेंट। क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने एक दो मॉक टेस्ट देखे आपके उठा के, जो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब लाइव मॉक टेस्ट करवाने में लगे हैं, लेकिन उसकी रेलिवेंसी कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखो कि जो रियल एग्जाम है और जो आपके लाइव मॉक है उसमें कोई भी मतलब कि ज़्यादा ये नहीं दिख, मतलब ऐसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा कि भाई उससे रिलेटेड है ये, कि जो आपके पीवाईक्यू हैं। क्योंकि पीवाईक्यू ही भाई सबसे मेन चीज़ होती है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है। लेकिन जो नए नए क्वेश्चन डालना, और मतलब कि बहुत लोगों को देखो ऐसा लगता है कि इससे नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन डिमोटिवेशन वाला भी काम चलता होता है इसमें। क्योंकि 120 110 नंबर आ रहे हैं लोगों के, जो 160 कर रहे थे, 150 कर रहे थे, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। और मैं अगर बताऊं भाई, देखो लाइव मॉक भी अब एक दो जो पहले चलते थे भाई, पहले ऑलीवुड के आपको पता है, ठीक है, और भी जो एक दो प्लेटफॉर्म है जो पहले रेलिवेंट थे तो उनको आप दे सकते हो। लेकिन अब जो है हर कोई जो है जो प्लेटफॉर्म खोल रहा है, साथ साथ लाइव मॉक भी अपना दे रहा है। तो उसमें फंसना नहीं है आपको। प्रैक्टिस की तरह अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप स्किप करो। और भाई सबसे मेन चीज़, मैं अभी देख रहा था कि बहुत सारे टीचर हैं, चाहे आपके जो भी मैथ के टीचर हैं, चाहे रीजनिंग के, चाहे जीके के, तो वो एक एक मतलब कि जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम की 8 8 10 10 घंटे की क्लास डाल रखे हैं। और उनके जो कोर्स अगर किसी का आपने ले रखा होगा तो उसमें भी 10 10 15 15 क्लास तो है नंबर सिस्टम की है। लेकिन आप अभी देखोगे नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है मेन टॉपिक उस पर आ रहे थे। जो आपका 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मतलब कि आपके सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने यहाँ पर वेटेज दे रखी है। और इसका जो है भाई आपको इस फोटो मतलब कि ये जो पूरा वेटेज है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा अपने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे अब मैं बात करूं अपनी भाई, जैसे जीके के सारे टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंस तो भाई स्टैटिक जीके को दूंगा, क्योंकि आपके 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर को वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार 2024 तक जो है 2 3 क्वेश्चन आते थे। तो अब ना दिक्कत क्या है कि भाई इनको हम प्रैक्टिस कैसे करें। अब मैं मान के चलो, जैसे आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में और वन आउट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी काफ़ी अच्छी वेटेज है। इसका मतलब एनालिटिकल रीजनिंग के भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब कि इसकी अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और वैसे अगर मैं देखूँ तो देखो मैथ में है, जैसे मेरे को सबसे मेन जो चीज़ लगी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई, क्योंकि मेरा भी जो क्वेश्चन मेरे 45.5 थे आपके
50 में से सीजीएल 2024 वाले में, नहीं सॉरी 25 वाले में। तो उसमें जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और एक जो मैंने स्किप करा था वो मेरा बहुत मतलब कि उसका आंसर नहीं आ रहा था, और जो दूसरा क्वेश्चन जो गलत हुआ था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। तो मेरा जो मेन फोकस है, देखो 2 क्वेश्चन हर शीट में आ रहे हैं, तो मेन फोकस जैसे मेरे को ज्योमेट्री करनी है, ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के लिए हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको नंबर सिस्टम है, एचसीएफ है, एलसीएम है, ठीक है, तो जैसे अब इसमें देख रहे हो नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको करने का फायदा नहीं है, 8-8 10-10 घंटे क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको जैसे मैं मान के चलो, जैसे मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ, तो मुझे ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, तो वो कहाँ से करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ईजी से, किसी का लेवल ईजी होगा, किसी का मॉडरेट होगा, किसी का हार्ड होगा, किसी को पीवाईक्यू देने होंगे, तो उसके लिए भाई आपको सबसे बेस्ट एक मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ये ऑलिव बोर्ड का भाई आपका पास है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो साहब, मैं बेसिक का है, नंबर सिस्टम का बेसिक है, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, लेकिन नंबर सिस्टम आप अभी स्किप करके चलो, ठीक है। तो इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, फिर पीवाईक्यू दे रखी है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसके पर्पज से फिर रिवीजन। तो इसमें आपको मतलब कि प्रो लेवल तक जो है भाई आपको हर चैप्टर का इनफैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, और साथ में साथ कंप्यूटर भी है, मतलब मेंस भी आपको कवर हो रहा है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो भाई जाके इसको, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूंगा मैं आपकी ऑलिव बोर्ड की इसकी, तो आप जाके आप देख सकते हो। और आपको जो भी चैप्टर लगता है कि भाई इसमें आपकी कमी है, तो आप उसके जो है सारे जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये सारे एग्जाम रेलिवेंट हैं भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इरेलीवेंट दे दिया। इनके मॉक टेस्ट भी रेलिवेंट होते हैं भाई, और इन्होंने जो टेस्ट बना रखे हैं, और इसको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली आपको मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ था, जैसे तो मैंने देखा भाई आपके जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका मैंने एक वो लगा के देखा मॉक टेस्ट में मेरे, तो उसमें मैंने देखा तो 14 सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या करा भाई, आपका जो इसमें टाइम दे रखा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है। तो मैंने क्या करा, 10 मिनट में भाई कोशिश करी कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, इसलिए मेरे 14 सही हैं, 5 मेरे जो हैं भाई गलत। तो अब देखो इससे क्या है ना, प्रैक्टिस हो रही है मेरी, हर चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों को अगर ये पास चाहिए ना भाई, देखो मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा रेट पे है, मतलब कि 2000 कुछ रेट पे है। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको तो मेरा काम है फ़ायदा करवाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी 2000 पे मिलेगा, तो ये किसी को भाई आप लोगों को अगर लेना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कूपन कोड लगा लेना भाई बर्थडे। तो ये आपको मतलब कूपन कोड के बाद आपको 60 से प्लस डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपका डिस्काउंट लगाओगे तो 63%, 60% से ऊपर जो है डिस्काउंट मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 400 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। तो जो भी इसका रेट है भाई आप जाके देख लेना, और इस पर हाईएस्ट डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो आप जाके देख सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज जो है आपका, जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है तो मैं इसमें सारी प्रैक्टिस करूंगा। अब मेरे को जैसे, और जैसे अब मैं दिखा देता हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपकी बोट एंड स्ट्रीम से जो है भाई आपके 0 क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करो भाई अभी के लिए। तो बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये नहीं कि भाई आप लोग जो है सोच रहे हो कि हम करें ही ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस करा होगा, उसमें ये सारे चैप्टर आपने कर लिए होंगे। नंबर सिस्टम अगर आ भी जाता है, ठीक है, तो आप बेसिक क्वेश्चन से कर लोगे। लेकिन जो भाई अभी लास्ट के टाइम पे सबसे ज़्यादा किसको वेटेज, मतलब किसको आपको ध्यान देना है, तो ये उसके लिए है। अब ये नहीं है कि भाई नंबर सिस्टम आप छोड़ ही दो, एचसीएफ एलसीएम से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके आप छोड़ ही दो, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट से अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया 2025 में, तो उसको करना ही नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये उसी के लिए मैंने आपका ये लेके आया हूँ कि भाई आपको सब्जेक्ट वाइज आपको पता चल रहा है कि किसको वेटेज देनी है। आप देख रहे हो मेंसुरेशन के भाई आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे कि 4-4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो मेंसुरेशन के आपने देखा प्रिज्म पिरामिड जो है, ये भी आपके ऐसे टॉपिक हैं जो पहले क्वेश्चन नहीं आते थे इसके ज़्यादा, लेकिन अब आ रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, प्रिज्म का भी और पिरामिड का भी। तो ये आपको फॉर्मूले बेसिक से कर लो भाई, और अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको भाई ऑलिव बोर्ड के यहाँ पर है ही। तो आप जब क्वांट में अब ये ऐसा नंबर सिस्टम है, तो नीचे जो है भाई आपको मेंसुरेशन के भी आपके जो है मॉक टेस्ट जो ऐसे मिल जाएंगे, और आप देख सकते हो उसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको कर सकते हो। तो बेसिक से एडवांस तक आप जा सकते हो। और रही बात इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो भाई, आपके 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ईडियम एंड फ्रेजेस से सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये नहीं कि भाई आप लगे पड़े हो ईडियम फ्रेजेस रटने में लग रहे हो, 2000 4000 5000 जितने भी आते हैं। तो प्री में आपको भाई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो होमोनियम्स जो है भाई पहले नहीं आता था, लेकिन अब जो है होमोनियम्स भी आ रहे हैं, तो इसको कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर शीट में आ रहा था आपका। वहीं मैं अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा वेटेज है क्लोज टेस्ट की है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट वगैरह जो है आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। और कहीं मैं मतलब कि बहुत सारे आपके ऐसे शिफ्ट भी थी, ठीक है, जिसमें पैसेज भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने गलती से 0 लिख रखा है। तो पैसेज भी भाई आपके किसी ना किसी शिफ्ट में आपके आए हैं, और बहुत सारे जो बच्चे थे उसमें दिक्कत उनको आई है। तो ये आपका जो सारा वेटेज है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। और जो ऑलिव बोर्ड का जो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको जो पहला टॉपिक है सब सब्जेक्ट का, चाहे आप रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, आप जाके ट्राई कर सकते हो।
वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे-कैसे आगे हमें देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आप वो पास ले सकते हो। और हाँ, कूपन कोड लगा लेना भाई, बहुत बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा आपको। आप मतलब दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जाके अभी लो उसको, ठीक है? और आप कोशिश करो कि भाई प्रैक्टिस करो ज़्यादा-ज़्यादा, और प्रैक्टिस से ही भाई आपकी जो है स्पीड भी इम्प्रूव होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उन्होंने दे रखे हैं, तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कैसे रिसेंटली क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी अपना ऐसा सब्जेक्ट लगता है, ये नहीं कि भाई अब आपको ऐसे मान के चलो कि आपको कोई टॉपिक है, नंबर सिस्टम नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो भाई हमें बहुत अच्छे से आता है, तो अब ये थोड़ा ना कि इसके लिए अलग से मॉक टेस्ट लगाओगे, सारे 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाओगे। तो आप लोग भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि 25 क्वेश्चन में फिर वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें जो आपको जो आता नहीं है टॉपिक, जो उसमें से एक दो क्वेश्चन ही होंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है उस टॉपिक की, जिसको आपको मतलब कि अच्छे से रिवाइज करना है, आप तो उसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में। तो इसीलिए ये टॉपिक वाइज जो भाई आपका है बहुत बेहतरीन है, ये मेरे को सही भाई खुद लगा, तो इसलिए मैं इसको खुद यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने ज्योमेट्री का आपका दिया है। अब जैसे मेरे को लगेगा कि भाई आपका मेंसुरेशन में आपको कोई फॉर्मूला रिवीजन करने है, उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसमें फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? तो आप लोग भाई, सही बताऊँ तो आप लोगों के पास ये मान लो 30 दिन है, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, इसके बाद जितने भी दिन मिलते हैं वो एक मतलब कि पर्क हो गया आपके लिए, ठीक है? तो बाकी आप लोग ये बताओ भाई, आपका जो मतलब जैसे कि कोई भी लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपने नोटिस करा होगा आपके नंबर जो है बहुत ज़्यादा गिर रहे होंगे, तो उससे बस डिमोटिवेट मत होना, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। बाकी आप लोगों को भाई जो भी चीज़ें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और टेलीग्राम पे आपको मैं ये डाल दूंगा जो भी वेटेज है, तो आप इसके हिसाब से अपना पढ़ लेना, ठीक है? तो भाई इसी वीडियो का मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।